अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का की ये कंप्लेन होती है कि आप वेट लॉस की बात करते हैं, वेट गेन की बात नहीं करते। और पिछले दिनों तो मुझे मेरी टीम बता रही थी, किसी ने बड़ी रूटली लिखा हुआ था कि हर वक्त वेट लॉस करती हूँ। भाई चैनल ही ज़्यादा हमारा वेट लॉस के ऊपर फोकस्ड है, लेकिन आज मैं वेट गेन का फिर भी डाइट प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वेट लॉस आसान है। जो वेट लॉस कर रहा होता है उसको लगता है कि वेट लॉस से ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में है, लेकिन वेट लॉस आसान है, वेट गेन ज़्यादा मुश्किल है। जो वेट लॉस का पेशेंट है वो महीने बाद 5-7 किलो वज़न कम करके आता है, बड़ा खुश आता है। जो वेट गेन का पेशेंट है वो 3 महीने के बाद कोई 2 किलो वज़न गेन करके आता है, और उस पर भी वो ज़रा सी कोई ऊंच नीच करता है तो सारा जो उसने गेन किया होता है वो सारा फिर से कम होने लग जाता है। सो अगर आपका वेट कम है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उसमें आता है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स का पेट कैसा है। अगर आपके पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं देखने में कमज़ोर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भी देखने में बहुत लीन पिटीट लगेंगे, आपका भी वज़न कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। लेकिन अगर ऐसा मसला नहीं है, बाकी बहन भाई ठीक है, जेनेटिक्स दादा दादी सब ठीक है, बस आप ही का वज़न नहीं बढ़ता, तो फिर आपने कराना है थायराइड का टेस्ट अपना, कहीं हाइपर थायराइडिज्म तो नहीं है। अगर वो भी मसला नहीं है तो विटामिन डी का टेस्ट होना चाहिए। कई दफ़ा विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑल्दो विटामिन डी डेफिशिएंसी वेट गेन कराती है, मगर वो आपको अगर बहुत विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो वो आपको एक पिटीट लुक भी दे सकती है, बिकॉज आपकी हड्डियाँ ही स्ट्रॉन्ग नहीं होती। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आप देखने में बहुत ज़्यादा पिटीट लग रहे होते हैं। अगली चीज़ आती है, बहुत सारे पेशेंट्स जब वेट गेन के लिए मेरे पास आते हैं, जब मैं उनका रिकॉल लेती हूँ तो मील ही नहीं पूरे हो रहे होते, 3 प्रॉपर मील्स ही नहीं ले रहे होते। नाश्ता छोड़ दिया, या दोपहर का खाना नहीं खाया, या रात का खाना छोड़ दिया। अब आप 3 प्रॉपर मील्स विद 3 प्रॉपर स्नैक्स ही नहीं ले रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने हेल्दी बॉडी वेट के ऊपर होंगे? आप पतले कमज़ोर ही होंगे ना जब आप मील मिस कर रहे हैं। हाँ, जो वेट लॉस करते हैं, आई नो, मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने मील मिस नहीं करना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। बिकॉज जब आप मील मिस करके खाते हो फिर आप बहुत ज़्यादा बिंज ईट करते हो, सो एंड सो। अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं वेट गेन की। मील मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप मील खा रहे हो तो वो प्रॉपर मील होना चाहिए, विच मीन्स कि मिल्क शेक का ग्लास पी लेना, एक ग्लास, वो मील नहीं है। आपके मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड डेयरी का सेक्शन होना चाहिए, ताकि आप वेट गेन कर सको। डाइट प्लान ये होगा कि प्री ब्रेकफास्ट में उठते साथ ही आपने एक मुट्ठी ऐसे बंद करके, जितने नट्स आते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यू वगैरह, उनका इस्तेमाल करना है। इन्हें ग्राइंड करके पीस के नहीं रखना, नट्स को आपने चबा के खाना है। साथ में एक आधा ग्लास पानी का, जितनी प्यास है उस हिसाब से। नाश्ता आपका होगा एक पराठा देसी घी या मक्खन का बना हुआ, उसके साथ एक अंडा और एक कप दही। डेयरी सेक्शन ज़रूरी है नाश्ते में। अगर आपको ये नहीं खाना तो आप शक्कर डाल के फ्रेंच टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें मीठे टोस्ट कहते हैं। जितनी आपको भूख है, 1 2 3, जितनी आपको भूख है, फ्रेंच टोस्ट अंडे के साथ, अंडा उसके अंदर आ गया, और साथ में आपने दूध का 1 कप ज़रूर पीना है। अगर आपने ये भी नहीं खाना तो आप 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का लेंगे, उसके ऊपर आप 2 टेबलस्पून पीनट बटर लगाएंगे, साथ एक बॉयल्ड एग और एक दूध का ग्लास लेंगे। आपके तीनों जो मेन फूड ग्रुप्स हैं वो पूरे होने चाहिए। 11 से 12 बजे के करीब आपने मिल्क शेक का ग्लास पीना है। मिल्क शेक स्नैक है, मिल्क शेक को मील के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। मैंगो, बनाना का मिल्क शेक या डेट का मिल्क शेक ज़्यादा अच्छा है, वरना आप किसी भी फ्रूट का शेक बना सकते हैं। चीनी की जगह शहद या शक्कर का इस्तेमाल करना, कोशिश करें फीका शेक भी है। मतलब क्या ज़रूरत है मैंगो के अंदर या केले के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी डालने की, ये खुद मीठे होते हैं। फीका पियेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको इसको मीठा करना है तो आप शहद या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हो सके तो 2 टेबलस्पून पीनट बटर भी शामिल कर दें, इससे कैलोरीज बढ़ जाएंगी। और प्योर पीनट बटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो मार्केट्स में मिलते हैं जिसमें अक्सर उन्होंने फ़ैट ज़्यादा डाला होता है या जिसमें अक्सर शुगर ज़्यादा होती है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लंच होगा आपका 1 से 2 बजे के करीब। 1 रोटी ले लें। 1 से ज़्यादा भूख है अगर आपको तो आप 2 रोटियां भी ले सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा खा सकते हैं, आप कम नहीं खा सकते। 1 रोटी या 1 प्लेट चावल हो जाए, उबले हुए चावल भी हो सकते हैं, बिरयानी पुलाव के चावल भी हो सकते हैं। उसके साथ सालन जितना मर्ज़ी, जौन सा मर्ज़ी। सालन में गोश्त का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, विच मीन्स कि प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। तो चाहे चिकन है, मटन है, फ़िश है, बीफ है, वो, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में दाल भी हो सकती है। अगर आप इसमें सब्ज़ी डालना चाहें तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज कच्ची सब्जियां तो मैंने खाने को दी नहीं सैलड की फॉर्म में। तो जैसे भिंडी गोश्त हो गया, करेले कीमा हो गया, गोश्त के साथ कॉम्बिनेशन में सब्ज़ी आप ले सकते हैं, और साथ में 1 कप दही यहाँ पे भी लेना है।
शाम को 5 से 6 बजे के करीब आप लेंगे 1 कप फ्रूट चाट, एक मेजरिंग कप में यानी 1 पाव में जितने कटा हुआ फल आता है वो, या फ्रेश फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में आप 1 प्लेट दही भल्ले घर के बने हुए हों तो ज़्यादा बेहतर है, या चना चाट का इस्तेमाल कर लें। ये भी नहीं तो आप यहाँ पे 1 ग्लास मिल्क शेक का दोबारा से ले सकते हैं पीनट बटर डाल के। उसके बाद रात का खाना होगा सेम एज़ लंच, यानी रोटी चावल, उसके साथ सब्ज़ी और गोश्त का सालन। गोश्त तो ज़रूर होना चाहिए डाइट में, गोश्त या दाल, और उसके साथ सब्ज़ी अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा। और साथ में 1 कप दही। अगर यहाँ पे आपका दही खाने को दिल नहीं कर रहा या रायता खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप 1 कप खीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या किसी भी डिज़र्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़र्ट आप डेली बेसिस पे मत लें, रायता बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको मीठा खाना है तो आप डिनर के साथ ले सकते हैं। बेड टाइम पे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी भूख है और आपके पेट में जगह है तो आप मिल्क शेक का ग्लास पी सकते हैं। इस टाइम पे आपने पीनट बटर उसके अंदर नहीं डालना। इस डाइट प्लान को आपने कम से कम 3 मंथ्स रिलीजियसली फॉलो करना है। रिलीजियसली फॉलो करने से मुराद क्या है, ये नहीं कि 2 दिन डाइट कर ली 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन कर ली 1 दिन छोड़ दी। इसके साथ हो सके तो आप वेट ट्रेनिंग भी शुरू करें, आप मसल अपना बिल्ड करना भी शुरू करें, ताकि ये ना हो कि आपका पेट बाहर निकलने लग जाए, बाकी बॉडी वैसी की वैसी है। तो वेट ट्रेनिंग भी इसके साथ होनी चाहिए। वैसे भी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, कोई मील आपका मिस ना हो, और आपके जो मैंने टेस्ट बताए वो होने चाहिए। शुक्रिया।